हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या लिखा है दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ दिया हुआ है, साइन का मान दिया हुआ है और हमें कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो दोस्तों अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिख लेते हैं क्या दिया है अपने पास दोस्तों। यहाँ लिख लेंगे, पहले दिया है साइन ए बराबर कितना दिया है दोस्तों, 3/4 दिया हुआ है। जो कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में क्या होता है दोस्तों, कर्ण। तो ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा दोस्तों अपने पास, लंब, और नीचे वाला क्या कहलाएगा दोस्तों, कर्ण। तो इससे प्रूफ हो जाता है दोस्तों कि ये लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है, 4 है। तो हम यहाँ पे पहले और त्रिभुज बना लेते हैं ताकि फॉर्मेलिटी और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना ली है, ये हमने त्रिभुज बना ली है दोस्तों। और हमें क्या, साइन ए यानी ए बी के रूप में चल रहा है, तो ए बी के रूप में चल रहा है। तो हमने ए बी सी के नाम रख दिए दोस्तों। और ये कोण 90 डिग्री का, और इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, कर्ण। और ये क्या होता है दोस्तों, आधार। और ये क्या कहलाती दोस्तों, लंब। तो अब हमें यहाँ से देखना है दोस्तों, साइन ए यानी कि ए के रूप में चलेंगे दोस्तों, ए के सापेक्ष में लेके चलेंगे तो एक भुजा कर्ण कहलाएगी और एक भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, आधार कहलाएगी। कब, जब ए के सापेक्ष में लेके चलेंगे तो ये क्या भुजा कहलाएगी दोस्तों, आधार कहलाएगी दोस्तों। कौन सी भुजा कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी। अब हमें यहाँ से मान रख देते हैं दोस्तों। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है, तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे मान रख देते हैं दोस्तों। साइन ए बराबर 3/4 यानी कि लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है दोस्तों, 4। तो कर्ण कहाँ है अपने पास, ये है दोस्तों। तो इसका मान हम कितने रख देते हैं, 4। और लंब का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 3, तो 3 रख दिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है दोस्तों, इसमें से BC यानी कि आधार निकालना है। तो चलिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसमें हम मान रख देंगे दोस्तों। कर्ण का वर्ग कितना है अपने पास, 4 यानी कि 4 का वर्ग बराबर लंब का वर्ग कितना है दोस्तों अपने पास, 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे दोस्तों प्लस आधार का, आधार नहीं है अपने पास तो आधार को हम इसी रूप में लिख देते हैं दोस्तों। अब हमें 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अपने पास 16 बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 प्लस आधार का वर्ग कितना है दोस्तों, आधार का वर्ग नहीं है तो आधार को हम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 16 और माइनस में 9 को लेके आ जाते हैं। जब बराबर किस तरफ आ जाएंगे तो 9 माइनस में हो जाएंगे और उस तरफ क्या रह जाएगा दोस्तों, आधार का वर्ग। अब 16 में से 9 घटाएंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ से घटा लेते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे, 4 और 5 यानी कि 7, 9 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। और ये किसके बराबर में आ रहा है दोस्तों, आधार का वर्ग में आ रहा है। और जो ये वर्ग चढ़ा हुआ है इस तरफ आ जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल हो जाएगा 7, जो कि ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 49 के रूप में आ जाएगा। सॉरी, आधार का जो वर्ग चढ़ा है दोस्तों तो इस तरफ आ जाएगा तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 7, जो कि आधार का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास, आधार बराबर
वर्गमूल में कितना है दोस्तों अपने पास 7। आधार का मान कितना आ गया दोस्तों 7, √7 में आ गया है। तो हम यहाँ दर्शा देते हैं आधार का मान कितना आ गया दोस्तों √7। अब हमें दोस्तों यहाँ से लम का मान प्राप्त हो गया, कण का मान भी प्राप्त हो गया और साथ में आधार का मान प्राप्त हो गया, यानी कि तीनों भुजाएं हैं उनकी मान प्राप्त हो गई हैं। तो अब हम यहाँ से सवाल में देख लेते हैं कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए हम पहले कोस ए का मान निकाल लेते हैं। कोस ए बराबर, अब कोस ए का मान निकालना है दोस्तों, तो जिस प्रकार से साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बटे कण होता है, उसी प्रकार से कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आधार बटे कण, आधार बटे कण होता है दोस्तों। तो हम यहाँ लिख देंगे आधार बटे में कण, आधार बटे कण लिख दिए दोस्तों। अब लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंडीशन है दोस्तों, ये ए के सापेक्ष में चल रहा है, कौन कोस ए के सापेक्ष में चल रहा है। ये ए कहाँ पे है दोस्तों अपने पास, ये है। तो ए के सापेक्ष में चलने पर जो कोण बन रहा है दोस्तों, तो कौन कौन सी भुजाओं को स्पर्श कर रही है, एक तो इस तरफ वाली भुजा को कर रही है तो ये कण भुजा कहलाएगी, और एक इस तरफ वाली भुजा को कर रही है तो ये आधार कहला जाएगी। किस बेस में दोस्तों, जब कोण ए के रूप में चल रही हो तब, और सी के सापेक्ष में चलेगी तो चेंज हो जाएगा, और ए के सापेक्ष में करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। तो आधार का मान क्या रहेगा दोस्तों, उस स्थिति में आधार ये कहलाएगी। तो इसका मान कितना है दोस्तों अपने पास 3, इसी तरफ लिख देते हैं 3, और उस स्थिति में कण का मान 4, और ये हमें आंसर प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हमें दूसरा निकाल लेते हैं दोस्तों tan ए का। तो tan ए का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए दोस्तों, tan ए बराबर, tan ए का फॉर्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है दोस्तों लंब बटे आधार, लंब बटे में क्या होता है आधार, और अपने पास tan ए के सापेक्ष में चलेंगे तो आधार ये कहलाएगी और कण ये कहलाएगी। तो इसी स्थिति में हमें लंब कौन से प्राप्त होगा दोस्तों BC, यानी कि लंब कितना है दोस्तों अपने पास √7, और आधार कितना है दोस्तों अपने पास में 3, और दोस्तों हमें ये आंसर भी प्राप्त हो गया है। तो इस प्रश्न में इतना ही दोस्तों।